नमस्ते, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम ज्योतिष विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय स्वप्न विज्ञान पर चर्चा करेंगे। वैसे तो विज्ञान ये मानता है कि स्वप्न हमारे मनोभावों को, हमारे द्वारा किए गए दिन भर के विचारों को और हमारे अचेतन मन की उपज होती है। वैसे मन का 12% भाग ही चेतन है, शेष 88% भाग अचेतन है, जिसके अंदर जो हमारी इच्छाएं दबी हुई होती है, कुछ कामनाएं होती है, या कई दिनों तक हम बार बार कुछ विषय सोचते हैं जो हमारे सामने प्रकट होते हैं, ऐसा कुछ मान्यता है। परंतु स्वप्न के विषय में बहुत सारी अन्य धारणाएं भी है, बहुत सारी मान्यता भी है। चीनी देश के लोग और भारत के भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि स्वप्न में कुछ आत्माएं हमारे सामने आकर हमारे को मस्तिष्क को प्रभावित करती हुई कुछ मार्गदर्शन भी देती। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि स्वप्न के माध्यम से जो आत्मा है वो शुद्ध रूप में अच्छी आत्माएं आकर अपना कुछ मार्गदर्शन करती है, कुछ भूत और भविष्य को बताती भी है। तो ये स्वप्न जो है वो बहुत गहन विषय है। सामान्यतः सपनों का संसार अद्भुत है। निद्रा के समय इंसान बहुत ऊंचाइयों को छू लेता है और कभी कभी वो जो कल्पना करता है उससे भी कहीं आगे की चीजें स्वप्न में दिखाई देती है। जीवन में बहुत सी बार स्वप्नों में हमने ये भी अनुभव किया हुआ है कि आने वाली अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो होने वाली है वो पूर्व में बता भी दी जाती है, और वास्तव में स्वप्न के पश्चात हम चिंतन करते हैं तो ये देखते हैं कि ऐसा सपना मैंने देखा था और बाद में वो स्वप्न सच भी हुआ। तो साथियों, ऐसी ज्योतिषीय मान्यता है कि जो स्वप्न आपने देखा और देखने के बाद तुरंत आपकी नींद खुल गई प्रातःकालीन वेला में, तो वह स्वप्न बहुत जल्दी शीघ्र फल देने वाला है। रात्रि के सोने के बाद प्रथम प्रहर में आने वाला जो स्वप्न होता है वह स्वप्न 1 वर्ष के अंदर फल दे सकता है। दूसरे प्रहर में जो सपना हमको आता है वह स्वप्न 6 माह में फल देता है, ऐसा ज्योतिष में मान्यता है। सामुद्रिक शास्त्र के विद्वान ऐसा मानते हैं। साथ ही जो तीसरे प्रहर में जो सपना देखा गया है वह सपना लगभग 3 माह में फल देता है, और अंतिम प्रहर में जो सपना देखा है चौथे प्रहर में वह सपना लगभग 1 माह में फल देता है। और आपने स्वप्न देखने के बाद में तुरंत जाग गए और आपको यूँ लगा कि अभी ही स्वप्न था, तो वो 10 दिनों में, 1 सप्ताह में फल देता है, ऐसा ज्योतिष में मान्यता है और ये सत्य भी पाया गया, ऐसा मानते हैं। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। कुछ स्वप्न देखने के बाद हम बड़े आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, बहुत अच्छा सपना था। तो ऐसे शुभ स्वप्न किसी को कहने नहीं चाहिए और शुभ स्वप्न को हमारे मन में ही रखना चाहिए, उस विषय को ज्यादा किसी को बताना नहीं चाहिए। परंतु अगर हमें ऐसा सपना दिखा जो बहुत खराब है, समस्याग्रस्त लग रहा है, हम डर गए हैं सपने में, तो हमें बड़े को, घर के सदस्यों को उस स्वप्न को बताना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इष्ट देव या हमारे जो भी पूर्वज हैं उनको स्मरण करके बताना चाहिए कि इस स्वप्न से हमें बचाएं, हमारा कोई अशुभ न हो। और उसके लिए हमें हमारे शास्त्रों में पूजा आदि के विधान भी है कि इन सपनों के बाद में हम ग्रहों के कारण से कभी कभार कुछ अशुभ होने वाला है तो उसका निवारण भी कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, कुछ संक्षेप में मैं आपको कुछ विशेष सपनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे आपको स्वप्न में कभी कमल दिखाई दिया तो समझना कि धन प्राप्ति की संभावना है। अगर आपको कहीं कैंची हाथ में पकड़ रहे हैं या कोई कैंची चलाते हुए दिख रहा है, बाल काटते हुए दिख रहा है, तो समझना कि व्यर्थ विवाद होने वाला है। स्वप्न में आपको कबाब दिखाई देता है, हड्डी दिखाई देती है, तो अपयश होने वाला, विवाद होने वाला है। कढ़ाई देख रहे हो तो प्रेम और व्यापार में सफलता मिलने की संभावना है। कोयल अगर आपको देख रहे हो या कोयल की सुंदर आवाज सपने में सुनाई दे रही है तो शुभ समाचार आने के संकेत हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं सपने में लड़ाई हो रही है, सिर कट रहा है, यानी कि अशुभ समाचार आने वाले हैं। इसके अलावा आप कीचड़ में फंसा हुआ देख रहे हो या किसी तालाब में डूब रहे हो, ऐसा सपना है, समझना कि कोई परेशानी छोटी मोटी आने वाली है। स्वप्न में आपको कोई कन्या दिखाई दे तो शुभ संकेत है, आप यात्रा पे जा सकते हो, आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, लक्ष्मी के दर्शन है, ऐसा मानना चाहिए।
कोई किला देख रहे हो, कोई बड़ा सा आप शहर देख रहे हो तो समझना कि आपकी तरक्की होने वाली है। उसके अलावा कबूतर आपको दिखाई दे रहा है तो शुभ समाचार है। कौवा दिखाई दे रहा है तो आप समझना कि अशुभ है। आपको कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है या शमशान दिखाई दे रहा है तो आप डरे नहीं, प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आपको किसी का खून करते हुए कोई अन्य व्यक्ति या आप कर रहे ऐसा दिखाई दे रहा है तो समझना कोई संकट आने वाला है। आपको खरगोश दिखता है तो समझना कि कहीं भी आपके परिवार में कुछ अच्छा होने वाला, स्त्री प्राप्ति होने वाली है। खेत आदि दिखाई दे तो समझना कुछ संकट जैसी बातें हैं, संकट आ सकता है। खिलौने आदि दिखाई दे तो सुख शांति की बात है। अगर आपको अपने गुरुजी के दर्शन हो तो बहुत बढ़िया, कार्य में कुछ सफलता मिलने वाली है, कुछ शुभ संकेत आ रहे हैं। गंगा माँ के दर्शन हो रहे हैं, माही नदी के दर्शन हो रहे हैं, यमुना के दर्शन, ऐसे नदियों के दर्शन हो रहे हैं तो आप समझना कि शुभ संकेत है। गुलाब दिख रहा है, आपको कोई फूल दिख रहा है सपने में, आप फूलों के बगीचे में आप घूम रहे तो इसका मतलब आपके मनोकामना पूरी हो रही है। आपको कोई फल दे रहा है सपने में या आपने विशेष फल लेके खाया है तो समझना आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपको कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी दिखे, भिखारी भी दिखे सपने में तो ये भी सुख समृद्धि का प्रतीक है। गरीब व्यक्ति दिखना या भिखारी दिखना खराब नहीं है। अगर किसी का गर्भपात हो गया है या कोई नुकसान हुआ संतान संबंधी ऐसा दिखे तो समझना कोई रोग आने की संभावना है। और अगर आपको कहीं घड़ी दिखाई दे रहे हैं, सपने में आप कुछ घड़ी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ऐसा कोई सपना दिखे तो यात्रा होने की संभावना को भी व्यक्त करता है। और अगर आप घर बना रहे हो, मकान में कुछ काम करा रहे हो तो ये प्रसिद्धि मिलने की संभावना है। आपको किसी को घायल व्यक्ति को आप सहायता कर रहे हैं ऐसा दिख रहे हैं, इसका मतलब आपकी संकट से मुक्ति होने वाली है। कहीं आप तीर्थ में घाट पर नहा रहे हो तो ये भी शुभ है, यात्रा भी हो सकती है या धन लाभ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्वप्न हैं, जिससे भोजन के बारे में आप कुछ खा रहे हैं तो वो अच्छा होता है। चोर देखना भी, अगर चोरी और ऐसा दिख रहा है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, तो आपको कुछ धन लाभ होने की संभावना है। आपको चांदी का कुछ आइटम कोई दे रहा है, आपने खरीदा है, ऐसा आपको स्वप्न में दिखा तो आप समझ जाना कि ये भी आपको लाभ है। तो इस तरह के कई सारे स्वप्न हैं। आप बीमार होने की संभावना है आपको स्वप्न में लग रही है तो समझना कि आप ठीक होने वाले हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक होने वाला है। उसी तरह से बहुत सारे, जैसे आपको कोई जेब काटना ऐसा दिख रहा है तो समझना कहीं धन हानि की संभावना है। कोई आपके वृक्ष हैं जिसकी जड़ें काट रहा है तो समझना आपको कोई संकट आने वाला है। उसके अलावा झाड़ू वगैरह स्वप्न में देखे तो नुकसान होने वाला। आप किसी टापू पर अकेले शून्य में खड़े हैं तो भी समझना कि कोई आपको संकट आने की संभावना है। उसके अलावा कोई ठग व्यक्ति, आपका दुश्मन वगैरह स्वप्न में दिखे तो भी ठीक नहीं होता है, वो भी संकट के लक्षण है। इसके अलावा आप डॉक्टर भी देखें सपने में तो भी समझना कि आपको कोई रोग होने की संभावना है, ऐसे संकेत हो सकते हैं। और साथ ही आपको कोई तपस्वी व्यक्ति, योगी व्यक्ति, गुरु जी या आप जिसे इष्ट देवता मानते हैं वो सपने में आपको दर्शन दे रहे हैं या किसी भी प्रकार से उनसे वार्तालाप, आशीर्वाद मिल रहा है तो वो शुभ संकेत है। साथ ही कोई आप पे थूक रहा है या आपके बाल काट रहा है या आपको थप्पड़ मार रहा है तो वो कलह या कलेश होने की संभावना है, किसी के मृत्यु होने की संभावना भी इस तरह का दिखता है। कोई आप दान कर रहे हैं तो वो बहुत ही शुभ है। उसके अलावा आपको कभी ऐसा दिखे कि आपके दांत गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं या आपकी आंखों में आंसू आ रहे तो दुख एवं झंझट की संभावना भी लग सकती है। अगर आप धुआं देख रहे हैं तो आपके कार्य में विघ्न होने की संभावना हो सकती है। आपको कोई स्वप्न में नाग दिखता है बच्चों को बार बार तो वो सुख प्राप्ति का है संकेत है, शिव का आशीर्वाद भी हो सकता है। नृत्य देख रहे हैं तो भी धन प्राप्ति की संभावना होती है। अगर आपको यूं लगे कि स्वप्न में कोई पुल देख रहे हो और मैं उस पर चल रहा हूँ तो वो शुभ है, यात्रा का भी संकेत हो सकता है। आपका कोई कार्य किसी मित्र आदि के सहयोग से पूरा होने की भी संभावना है। आपको अगर पहाड़ दिख रहा है तो पहाड़ों में आप घूम रहे हो तो उन्नति का वो सूचक है। आप पान खा रहे हो तो ऐसा दिख रहा है तो भी अच्छा है। पशु आदि दिख रहे हैं, पशुओं के साथ में हैं, पर्व त्योहार मना रहे हैं तो ये व्यापार में लाभ और शुभ संकेत है। आप कोई किसी पुजारी को देख रहे हैं तो उन्नतिदायक है। उसके अलावा आप पानी बरसते देख रहे हैं तो भी शुभदायक है। बारिश का मौसम आपको सपने में दिखाई दे रहा है। आपको कोई पगड़ी बांध रहा है, आप पगड़ी बांध रहे तो वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसके अलावा आपको कोई प्रेत भी दिखे, भूत आत्मा दिखे तो भी वो भी सौभाग्यवर्धक है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है।
फकीर दिखे कोई तो भी फलदायक है। आपको बकरी वगैरह देखें तो शुभ यात्रा की संभावना है। बूढ़ी स्त्री देखें तो दुख की संभावना कहा गया है शास्त्रों में। बाढ़ आदि देखें तो धन प्राप्ति होती, बहुत बाढ़ आ गई ऐसा दिखे तो भी। बिच्छू आदि देखें, बालू देखना, बादाम देखना, ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग फल हैं। बिच्छू देखने पर चिंता का कारण हो सकता है। बालू और बादाम देखना धन लाभ या स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। ताश आदि देख रहे हैं या खेल रहे हैं तो व्यापार में लाभ की संभावना है। तराजू देख रहे हैं या ताली बजा रहे हैं तो खुशी की संभावना है। ये है स्वप्न विज्ञान, जिसके विषय में मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से बहुत सारे प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं मित्रों। स्वप्न में के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, फिर भी हमारे जो स्वप्न होते हैं वह कभी लाभकारी और कभी हानिकारक घटनाओं के पूर्व में सूचनाएं भी देते हैं। परंतु बार बार एक जैसे स्वप्न दिखें तो कोई विशेष कारणों से भी हो सकते हैं। परंतु आध्यात्मिक जीवन, सात्विक जीवन और जो व्यक्ति धार्मिक भावना से युक्त होते हैं, जिनका इष्ट मजबूत होता है, निश्चित रूप से उस स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। बहुत से घटनाएं, बहुत से व्यक्ति और बहुत से वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि स्वप्न के माध्यम से उनको भी मार्गदर्शन मिला। ऐसे कई सारे उदाहरण। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं कह के संक्षिप्त में ही बात को समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह की और जानकारी भी आप प्राप्त करना चाहें चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।